जय श्री राम ट्रेडर्स। सभी के मन में एक सवाल होगा, क्या अभी बाजार में अभी और बड़ा भूकंप बाकी है। 2000 पॉइंट तो बैंक निफ्टी साफ हो गया और निफ्टी में भी आपने 460 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट बाजार में देखी। सेंसेक्स 1600 पॉइंट साफ होता हुआ दिखाई दिया और ये 18 महीने की सबसे बड़ी गिरावट थी। कुछ फैक्टर्स गिरावट के लिए दिखाई दिए जिसके चलते बाजार में गिरावट देखी आपने। और आने वाले दिनों में क्या गिरावट जारी रहेगी, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना और कल के लेवल्स पे भी डिस्कशन करेंगे। निफ्टी की कल है वीकली ऑप्शन एक्सपायरी। सबसे बड़ा रीजंस आपने देखा, फेडरल रिजर्व गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर, जिन्होंने बोला कि आने वाले दिनों में हो सकता है यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स बढ़ती हुई नजर आए। ठीक है, प्राइसेस उसके बढ़ते हुए नजर आए जिसका सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता हुआ हमने मार्केट में देखा। और ये चीजें बढ़ेंगी तो बाजार में ऑटोमेटिकली सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा। दूसरा कंसर्न ये रहा, हो सकता है रेट कट में थोड़ी बहुत देरी हो जाए। यूएस फेड की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट कट होता है उसमें थोड़ी बहुत देरी हो जाए। तीसरा सबसे बड़ा रीजन बाजार में ये रहा, बाजार में थी न्यूज एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक के जो नतीजे आए क्वार्टर 3 के दिसंबर वाले, उन नतीजों ने इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट किया कहीं ना कहीं। और अ, उस डिसअपॉइंटमेंट के चलते एचडीएफसी बैंक अमेरिकन मार्केट में जो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट ट्रेड होती है उस पे भी कल गिरावट देखने को मिली। और जिसके चलते उसी का इंपैक्ट आपने इंडियन मार्केट पे भी देखा और बाजार में कहीं ना कहीं सेल ऑफ देखने को मिला एचडीएफसी बैंक में और फिर बैंक निफ्टी में। तो बड़ी गिरावट के साथ सबसे बड़ा रीजन रहा एचडीएफसी बैंक, खासतौर से बैंक निफ्टी के लिए आज के लिए। और आने वाले दिनों में हो सकता है ये गिरावट आपको बढ़ती हुई नजर आए। चैनल पे नहीं हुआ आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रेस दी बेल आइकन ताकि कमोडिटी और वर्ल्ड मार्केट की अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक वीडियो डाली थी 9 जनवरी को, जो लोग फॉलो करते हैं आपको बताया भी था 2 घंटे के चार्ट पे बैंक निफ्टी में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ, उसी का ये वीडियो मैं खोल के बैठा हुआ हूं जहां पे 10 जनवरी लिखा हुआ है। और वहां से एक बाजार 46,000 46,300 जा सकता है। तो बाजार ने क्या करा, एक रिट्रेसमेंट तो लिया बट शोल्डर का हाई नहीं काट पाया, स्टॉप लॉस नहीं काट पाया, वहां तक गया भी। और वहां से आज एक बहुत बड़ा गैप डाउन आपने देखा। तो यहाँ पे बना हुआ था 2 घंटे के चार्ट पे हेड एंड शोल्डर। और 1 घंटे के चार्ट पे मैंने आपको 14 जनवरी की जो वीडियो डाली थी उसमें बताया था एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ, उसका भी टारगेट आपने आता हुआ देखा। आई होप इन चीजों पे आपने बड़ा पैसा बनाया होगा। तो 1 घंटे के चार्ट वाला पहले चला, बाजार एक रिट्रेसमेंट लेके ऊपर गया और फिर ये 2 घंटे वाला चार्ट का भी टारगेट आज आपने बैंक निफ्टी में आता हुआ देखा। तो कहीं ना कहीं 2 घंटे वाला टारगेट आ गया इस तरीके से। तो ये जो बना हुआ था ये शोल्डर हेड, और फिर ये देखो अब ये स्टॉप लॉस था, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस था बट ये काट नहीं पाया, इस जगह नहीं काट पाया और वहीं से ये गिर गया आराम से, टारगेट आपने आते हुए देखे बाजार में। तो 2 घंटे का चार्ट है। अब हम चलते हैं ओवरऑल क्या एनालिसिस निकल के आ रहा है, आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी किस डायरेक्शन में जाएगा। वैसे तो समझने की बात यह है, एक सपोर्ट के आसपास आके बाजार रुका हुआ है। एक ब्रेकआउट हुआ था इस जगह, अगर आपको पता है तो ये वाला ब्रेकआउट हुआ था 2 घंटे के चार्ट पे और बाजार ने उसी जगह आके रुक गया 46,150 रुपए के आसपास। बाजार ने क्लोजिंग दी है 46,083 रुपीज की। तो ये एक सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। मोटा मोटा लेवल मैं मान के चलूँ तो 45,750, अगर थोड़ी वोलेटिलिटी बाजार में रहती है तो 45,750 46,000 एक सपोर्ट की तरह वर्क करेगा बाजार में। अगर आप देखो ये एक तरीके का ब्रेकआउट भी था, गैप के साथ था। अगर ये 45,750 के नीचे बाजार उतर जाता है तो एक बड़ी वीकनेस बाजार में, तो बाजार को हो सकता है 44,000 भी लेके जाए फिर बाजार को आने वाले दिनों में। ठीक है, ये लेवल आप ध्यान में रखना, कोई यहाँ पे मजाक की बात नहीं है कि ये लेवल्स नहीं आ सकते, सब चीज पॉसिबिलिटी बनती है। 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ। तो अब फिलहाल के लिए बात कर लेते हैं कल के लेवल्स की, कल को बाजार में क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। मार्केट अपने लो के आसपास क्लोज हुआ, वैसे भी थोड़ा बियरिश साइन है। जो फेड की न्यूज है, चाइना के नंबर्स आए, इकोनॉमी स्लो डाउन वहां पे, तो ओवरऑल थोड़ी निगेटिव न्यूज बाजार में निकल के आई। डॉलर इंडेक्स और यूएस ट्रेजरी यील्ड का इम्पैक्ट ही बाजार पे आपको आता हुआ दिखा। शेयर बाजार डाउन, वर्ल्ड मार्केट भी डाउन रहे, अपने इंडियन मार्केट भी डाउन रहा। हो सकता है एक बार को थोड़ा सेल ऑफ और देखने को मिले, बाजार फिर वहां से एक बार रिकवरी दिखाए। फ्लैट ओपनिंग हो रही है, गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, फ्लैट ओपनिंग हो रही है, तो भी एक ट्रेड यहाँ पे पुट साइड आपको मिल सकता है बट कोई भी मेरी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है।
नीचे की तरफ लेवल क्या मिल जाएगा 45,700, और ये भी तोड़ा तो बाजार 45,300 45,000 की तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आ सकता है। अब बात कर ले रिवर्सल लेवल की, बाजार में थोड़ा बहुत रिवर्सल कहां से आ सकता है। एक लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है 46,350 रुपीज का। बाजार यहाँ से अगर रिवर्स होता है, इसके ऊपर टिक जाता है 46,350 के ऊपर, इसके ऊपर बुलिश प्राइस एक्शन अगर आपको मिल रहा है तो एक बुलिश साइड ट्रेड बन सकता है, जो बाजार को दोबारा 47,000 रुपीज तक ले जाने की ताकत रखता है, जब बाजार ने आज हाई भी लगाया। ठीक है, ओपनिंग के आसपास हाई लगाया 47,000। तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी 46,350 रुपए के ऊपर अगर प्राइसेस सस्टेन होते हैं। बट ओवरऑल अभी फिलहाल बाजार में फियर है, कहीं ना कहीं बाजार में चारों तरफ से बैड न्यूज आती हुई। और डेली चार्ट पे जाओगे तो डेली चार्ट पे अब क्लियर कट बनता हुआ नजर आया पैटर्न। ठीक है, वो मैंने आपको 2 आवर के चार्ट पे बताया था कहीं ना कहीं, और ये गैप आ गया। ठीक है, तो हो सकता है बाजार दोबारा इस पैटर्न को फॉलो करे, एक बार बाउंस ले, फिर दोबारा एक नया लो लगाए आने वाले दिनों में। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए प्राइस एक्शन की, और जिन्हें नहीं पता अब सीख के समझ के ट्रेड करें, प्राइस एक्शन को मास्टरी करें एक तरीके से, तभी आप एक पैसा बनाने में कामयाब होते हैं। और ऑप्शन जो करते हैं ऑप्शन में मास्टरी करें, खासतौर से बैक टेस्टेड सेटअप्स पे ट्रेड करें। आप हमसे भी ले सकते हैं बैक टेस्टेड सेटअप, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, या फिर आप अपने सेटअप बनाएं। अब यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ आ रहा है, नेक्स्ट सपोर्ट ये वाला यहाँ पे आ रहा है। इस जगह ब्रेकआउट हुआ था बाजार में, वॉल्यूम के साथ था ब्रेकआउट। ठीक है, तो एक लेवल ये निकल के आता है 44,430 रुपए का, 45,750 के बाद। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में भी 460 पॉइंट की गिरावट बाजार में देखने को मिली। बंद होते होते बाजार लो के आसपास क्लोज हुआ। वीकनेस बाजार में कॉल राइटर्स पुट राइटर्स मैंने बैंक निफ्टी पे नहीं बताए, क्योंकि डेटा कुछ क्लियर नहीं हो रहा। आज ही एक्सपायरी थी बाजार की, वीकली ऑप्शन एक्सपायरी। और आगे के नंबर्स की मैं बात करूं तो कहाँ एक्सपायरी कल को देखने को मिल सकती है। अभी फिलहाल के लिए 21,500 एक सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है बाजार में, और 21,650 एक रेसिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। बाजार ने क्लोजिंग दी 21,577 रुपए की, यानी कि 77 पॉइंट ऊपर अपने सपोर्ट से बाजार ऊपर बंद हुआ। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक सपोर्ट बाजार में ये नजर आ रहा है, जो प्राइस है 21,465 रुपए का। तो मोटा मोटा वहां से 100 पॉइंट की एक गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। बाजार एक बार लो ब्रेक होता है तो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। इसके नीचे बियरिश प्राइस एक्शन बनता है तो एक पुट साइड एंट्री आपको आप प्लान करके चल सकते हैं। नीचे की तरफ एक सपोर्ट ये मिल जाएगा 21,465, और 21,465 भी बाजार अगर तोड़ देता हो बाजार फिर बढ़ता हुआ नजर आएगा 21,330, और नीचे की तरफ फिर 21,000 रुपए के एक सपोर्ट नजर बाजार में आते हैं। ठीक है, तो पैनिक नहीं होना, बाजार में उतनी पोजीशन बनाए बिना लिवरेज लिए जितना आप रिस्क बियर कर सके, मनी मैनेज कर सके। और नेकेड ऑप्शन तो किसी को खैर कैरी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिन्होंने आज परसों कॉल कैरी करी होगी, खासतौर से कल कॉल कैरी करी होगी, वो बड़े लॉस में होंगे, क्योंकि गैप डाउन ही इतना ज्यादा हो गया बाजार। इसलिए कहा जाता है नेकेड ऑप्शन बिल्कुल कैरी न करें। अब यहाँ पे देखो कॉल राइटिंग कहाँ है, 21,650, यहाँ पे कॉलें बेच रखी हैं। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे मुझे बिल्डअप होता हुआ देखा, बाजार ने क्लोजिंग दी 21,577 रुपए के आसपास की। तो एक बुलिशनेस इसी लेवल के ऊपर आपको देखने को मिल सकती है। बाजार अगर 21,675 रुपए के ऊपर सस्टेन कर जाता है, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाता है, ठीक है, इसके ऊपर बुलिश प्राइस एक्शन बनता है, तो एक ट्रेड बाइंग अपॉर्चुनिटी सेफली बन सकती है। ठीक है, तो बाजार को दोबारा 21,800 की तरफ धकेल सकते, तो 21,675 के ऊपर, या फिर बाय साइड अपॉर्चुनिटी आपको 21,465 के आसपास भी मिल सकती है अगर बुलिश प्राइस एक्शन मिल जाता है। तो ये बात ध्यान में आपको रखनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटा जरूर दबा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich thing.